Hello friends, so today we are going to start with the next portion of this chapter number 2, that is fixed and fluctuating capitals of the partners. हमने लास्ट सेशन में पूरा फोकस रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे और हमने ये देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे. करेक्ट, वी डिड ऑल द सम्स ऑफ द सेम. हमें अब एग्जैक्टली आइडिया आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, वो बनता कैसे है और हमें पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से कैसे क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है. करेक्ट. Now in today's class what we are going to do is we are going to understand the types of methods that we are using while maintaining the capital accounts of the partners. And मैंने आपको already theory session में explain करा हुआ है. There is a fixed capital method and there is a fluctuating capital method. दोनों में हमें कुछ अकाउंट्स बनाने हैं. किस तरीके से अकाउंट्स बनेंगे, वो अकाउंट्स में क्या क्या लिखना है, वो सब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टुडे. राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वी आर डन विथ आई सपोज हमने कुछ 6 सम्स करे थे लास्ट टाइम. यस, टिल क्वेश्चन नंबर 6 वी आर डन. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों के बारे में पूछा गया है. इफ़ दे आर फिक्स्ड एंड इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग, मानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हो तो क्या ट्रीट करना है एंड फ्लक्चुएटिंग हो तो कैसे करना है, ये दोनों हमें यहाँ पे पूछा गया है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द सेम विद अ रफ फॉर्मेट. राइट, एक रफ फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बनता कैसे है. सो लेट्स मूव अहेड. So I have this fluctuating capital method and fixed capital method का format ready over here. यहाँ पे मैंने एक rough format बनाया हुआ है. I'll be explaining each and everything by writing it down over here. मैं यहाँ पे लिखूँगी और आपको explain करती जाऊँगी so that शायद अगर आप theory session भूल गए हो या थोड़ा कम याद रहा हो so you can recall it. Right. So let's begin with the fluctuating capital method. अगर fluctuating capital बोला हो तो क्या करना है. See, basically पहली बात तो ये कि कैपिटल अकाउंट बनाना क्यों है. व्हाट इज़ द रीज़न टू मेक दिस कैपिटल अकाउंट्स. सबसे पहला बेसिक रीज़न ये है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म होता है देर आर मोर देन वन पर्सन हु इज सपोज टू टेक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, whatever etc, remuneration, profit share, everything. Right, there are more than one person who is going to take all these things. Right. और सभी पार्टनर्स का कुछ ना कुछ प्लस और माइनस रहेगा. वो कुछ लेंगे फॉर्म में से, फॉर्म को कुछ देंगे, व्हाटएवर इट इज़. तो मुझे मेरे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो मुझे एक प्रॉपर हिसाब रखना पड़ेगा कि भाई मुझे ये पार्टनर से इतने पैसे लेने हैं, ये पार्टनर से इतने पैसे लेने हैं एंड सो ऑन. राइट. तो मुझे मेरे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो मेरे पास एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन हुआ होना चाहिए जहाँ पे सब कुछ मैंशनड हो कि पार्टनर के पास से अल्टीमेटली लेना क्या बनता है, पार्टनर को देना क्या बनता है. एवरीथिंग हैज़ टू बी मैंशनड ओवर हियर. राइट. सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है एंड दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सिर्फ एक अकाउंट हम बनाएंगे, दैट इज़ व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हमें पता ही है कि कैपिटल अकाउंट है तो डेफिनेटली उसका जो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस होगा वो कौन सी साइड होगा, क्रेडिट साइड. अगर ये हमें नहीं पता है तो प्लीज़ 11th स्टैंडर्ड की बुक्स रेफर करो. हाँ, ये हमें पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट. वी शुड नो ऑल दोज थिंग्स. राइट. चलो, अब बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनर का जो भी दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का वो. राइट. उसके बाद क्या, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे सब कुछ लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, एवरीथिंग. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सामने क्रेडिट क्या हो रहा था, याद करो थोड़ा बहुत. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे थे. तो यहाँ पे आई विल बी रिकॉर्डिंग बाय सैलरी अगर दे रहे हैं हम तो, बाय देयर रेम्यूनरेशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय P&L appropriation, and here I will be writing profit share penny. करेक्ट. ये तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे. करेक्ट.
फिर मान लेते हैं कि कुछ पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आया फर्म में, सो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी द एंट्री. सो हियर बाय कैश और बैंक इफ एनी. देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट कि आपको कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल हो तो वो ऊपर ही लिखना है और एनीथिंग लाइक दैट. सिर्फ बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का ध्यान रखना है कि बैलेंस के नीचे कुछ ना लिख लो, आप क्लोजिंग बैलेंस लिखो और फिर कुछ लिख लो, ऐसा मत करना, राइट. बाकी यू कैन राइट इट योर वे, राइट. इस तरीके से हम क्रेडिट साइड पे सारी चीज़ें लिखेंगे. डेबिट साइड पे क्या आएगा? सी, पार्टनर विड्रॉल्स करेगा, ड्राइंग्स करेगा. आइदर वो ड्राइंग्स होंगे उसके कैपिटल में से, मतलब क्या, वो ऐसा बोलेगा कि नहीं मुझे भाई मेरी जो कैपिटल थी जो मैं इन्वेस्ट करके लाया था उसमें से ही 1,00,000 रुपये वापस चाहिए. सो देर आर चांसेस कि पार्टनर्स विड्रॉल करें, किसमें से? कैपिटल में से. देर आर चांसेस पार्टनर्स विड्रॉल करेंगे नॉट नेसेसरीली कैपिटल में से, कहीं से भी, मतलब जो अपना प्रॉफिट है, अमाउंट फर्म के पास अगर अच्छा अमाउंट बचा है तो पार्टनर्स कैन विड्रॉ फ्रॉम दैट अमाउंट ऑल्सो. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. यू कैन नॉट अज्यूम दैट इट विल बी योर ड्राइंग्स फ्रॉम द कैपिटल. पार्टनर ड्राइंग्स करेगा, करेक्ट. पार्टनर्स पैसे लेके जाएगा फर्म में से, तो वो हम किधर लिखेंगे? ओवर हियर. टू ड्राइंग्स वॉटेवर जो भी है, जहाँ से भी है, कैपिटल के है, प्रॉफिट के है, जो भी है, करेक्ट. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा. सेम वे यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अगर मिनट, हाँ, अगर अपने पास लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, करेक्ट. ये चीज़ें कहाँ पे आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी, दिस इज वेरी रफ अकाउंट दैट आई हैव मेड ओवर हियर. वी विल बी डूइंग द सम्स एंड यू विल बी गेटिंग द क्लैरिटी कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इफेक्ट्स जा रही है, राइट. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया. एंड ये करने के बाद यहाँ पे मैंने सब लिख लिया है, क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे, एवरीथिंग. उसके बाद टोटल मैंने किया, करेक्ट, और कुछ बचा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ बच रहा है, तो हियर इट विल बी लाइक टू बैलेंस कैरी डाउन. दिस विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स ऑल. सिंपल अपन बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लिखते थे लायबिलिटी साइड पे, एंड देन वी यूज टू ऐड एंड लेस दोज थिंग्स, राइट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड दिस प्रॉफिट शेयर एंड ड्राइंग्स माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करते थे, फिर टोटल करके बाहर लिख लेते थे. सेम वही चीज़ मुझे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है. अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करके लिखनी है, दैट्स ऑल. बाकी कुछ नहीं है, ठीक है. चलो आगे बढ़े. दिस इज़ योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, दैट विल बी योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और हाँ, दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछ रहे थे कि चार पार्टनर हो तो क्या 4 अकाउंट्स बनेंगे? यहाँ पे इसीलिए मैंने ए और बी ऐसा करके लिखा है इधर. इफ 2 पार्टनर्स आर देयर देन आई विल मेक 2 कॉलम्स. 4 पार्टनर्स आर देयर देन आई विल मेक 4 कॉलम्स ऑफ द अमाउंट्स. तो मुझे वहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स के नाम लिख लेने हैं. whatever the names are, A, B, C, D, E, F, whatever, जितने पार्टनर्स दिए उतने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, दैट्स ऑल. 4-4, 5-5, 6-6 अकाउंट्स अलग से नहीं प्रिपेयर करने, करेक्ट. एक ही फॉर्मेट में वी विल मेक द कॉलम्स ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स, राइट. I hope this point is clear with you. Let's move further with fixed capital account method. Fixed capital account. The name itself is saying what? The name itself is saying this is fixed. मानी आप जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे वो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? फिक्स्ड रहेगा. फिक्स्ड मानी हमें वो कैपिटल अकाउंट में एज सच कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है. There are specific 4 things which will come in this partner's capital account. बाकी मुझे पार्टनर को जो भी पैसे देने हैं या पार्टनर के पास से जो भी पैसे लेने हैं वो सभी चीज़ों को मैं उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखूंगी, मैं उसको उसके करंट अकाउंट में लिखूंगी. द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग व्हाट? करंट अकाउंट. करंट मीन्स व्हाट? करंट मानी राइट नाउ, दिस ईयर, ये साल में पार्टनर के साथ मैंने जो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करे हैं, पैसे दिए हैं, पैसे लिए हैं, वॉट एवर इट इज, आई एम सपोज टू राइट ऑल दोज थिंग्स इन पार्टनर्स करंट अकाउंट.
So whenever fixed capital account method is mentioned, we are supposed to prepare two accounts, that is partners capital account and partners current account. Now let's see partners capital account में क्या क्या आएगा. सबसे पहला तो हमें आइडिया है ही, अरे सॉरी, बैलेंस तो आता ही है, वो तो हमें आइडिया है, वो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंस होगा तो दैट विल कम ओवर हियर. देन पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया है, एक्स्ट्रा कैपिटल, वो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी लेके आया या एट द एंड ऑफ द ईयर, कभी भी वो ड्यूरिंग द ईयर या एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो वो भी हम इधर लिखेंगे. तो हियर आई विल बी राइटिंग बाय cash or bank anything and I am specifically writing it additional capital. करेक्ट, वो भी हम इधर लिखेंगे. करेक्ट. देन अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि पार्टनर ने जो विड्रॉल्स करे हैं, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स करे हैं, वो उसके कैपिटल में से करे हैं, द विड्रॉल्स, द ड्राइंग्स आर फ्रॉम हिज कैपिटल, देन ओनली दोज ड्राइंग्स विल कम ओवर हियर. टू ड्राइंग्स and here I am writing it against capital. करेक्ट. तो ही वो इधर लिखने, अदरवाइज नहीं लिखने हैं. ये तीन चीज़ें. और चौथा क्या आएगा, अगर कुछ बैलेंस बच रहा है तो वो इधर आएगा. दैट्स ऑल. बाकी यहाँ पे हमें कुछ भी और चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है. द क्वेश्चन इज, बाकी सारी चीज़ें कहाँ इंक्लूड करेंगे मैम? जो आपने ये सब ऊपर लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? वो सारी चीज़ें हम पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में इंक्लूड करेंगे. वो सारी की सारी चीज़ें जो पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, पार्टनर्स के पास से ले रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, वी विल इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स इन पार्टनर्स करंट अकाउंट. राइट. सो यहाँ पे एज यूजुअल अगर बैलेंस होगा तो इसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है अगर पार्टनर ने कुछ ज़्यादा ही विड्रॉल्स कर लिए हैं. सो एनीथिंग कुड बी देयर, आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के बैलेंस दे रहे हैं तो वो भी लिखेंगे. ऑल टुगेदर एक अकाउंट ही ओपन कर रहे हैं ना, तो देर आर चांसेस कि करंट अकाउंट में पैसे पड़े हो तो पार्टनर को उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल सकता है. करेक्ट. देन सैलरी वैलरी दे तो वो, कमीशन दे तो वो, कुछ भी अगर जो जो चीज़ें हमें मेंशन करी हुई है वो. बाय P&L अप्रोप्रिएशन, दैट इज योर प्रॉफिट शेयर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे. करेक्ट. एवरीथिंग विल कम ओवर हियर. और यहाँ पे क्या आएगा, टू ड्राइंग्स एंड इट इज स्पेसिफिकली अगेंस्ट प्रॉफिट, मीन्स नॉट अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में होगा तो वो तो ऊपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस शेयर. दैट्स ऑल. इतनी चीज़ें यहाँ पे आएगी. सेम वे जैसे फ्लक्चुएटिंग में करा वैसे ही. फिर आई विल बी डूइंग द टोटल, और जो भी बैलेंस बचता है आइदर ऑफ द साइड आई विल बी रिकॉर्डिंग टू बैलेंस कैरी डाउन करके. फाइन. और ये जो बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है दोनों में, कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो या वट एवर इट इज़, जहाँ पे भी बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है वो कैरी डाउन होके जाएगा कहाँ पे? ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा. आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक आइडिया ऑफ दिस फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड. Now let us begin the very first question, rather it is 7th question in your notes, but very first question of your fixed and fluctuating capital account method. So first of all let us read that. A and B are partners with capital of 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2018.
Net profit before taking into account the provisions of the deed for the year ending on 31st March 19 was 24,000. The partnership deed provides for the following. B is entitled to a salary of 6,000 per annum. Okay. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Interest on drawings is to be charged at 5% per annum. Fine. Drawings of the partners were 6,000 and 4,000 respectively. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग 200 एंड बी बीइंग 100. तो हमें ये कैलकुलेट भी नहीं करना है, देके रखा है कि भाई इंटरेस्ट इतना हुआ है दोनों का. पास जर्नल एंट्रीज. दे हैव आस्क्ड अस टू पास द जर्नल एंट्रीज एज वेल. पास जर्नल एंट्रीज for the above and show how profit will be divided between A and B and also show the capital accounts of partners along with their drawings account. यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पूछ ली है इन लोगों ने. जर्नल एंट्रीज भी बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करो, ड्राइंग्स अकाउंट भी प्रिपेयर करो, और क्या प्रिपेयर करो, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों मेथड से प्रिपेयर करो. तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करके दी हुई है. करेक्ट. ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए रखा है, द ओनली रीज़न इज़ कि ये क्वेश्चन करने से आपको आई कैन से 80-90% क्लैरिटी तो यहीं से मिल जाएगी कि ओके फिक्स्ड कैपिटल हो तो ये चीज़ें करनी है, फ्लक्चुएटिंग हो तो ये चीज़ें करनी है. सो इट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या करना है. इन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी थ्रू विथ इट कि हाँ ऐसे कुछ करना है. करेक्ट. सो लेट्स बिगिन द सोल्यूशन. तो इसको थोड़ा बेटर करने के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड द सोल्यूशन विच आई एम गोइंग टू शो. या तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के सारी जर्नल एंट्रीज एंड एवरीथिंग आई हैव रिटन ओवर हियर. So what I'm going to do is I'm going to explain you each and every journal entry one by one and I'll show you the effects of the same, right, in P&L appropriation as well as partners capital account. आप ये देखोगे तो you'll be able to understand the whole concept, right. Let's start with the fluctuating capital method, right. I am starting with the fluctuating capital method first because what I feel is that you are quite habituated with the same, so you will be able to understand it very easily. चलो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या, being the net profit ऑफ द ईयर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमने और कुछ नहीं करा है. जो अपना नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में यहाँ पे देख के रखा हुआ है दैट इज़ नथिंग बट योर 24,000 जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है उसको सबसे पहले तो मैं P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करूँगी ना. करेक्ट. सो दैट विल बी माई वेरी फर्स्ट एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 24,000 रुपीज़. आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग, राइट. सी P&L अप्रोप्रिएशन की सारी एंट्री में आप लोग एकदम क्लियर हो ऐसा मैं अज्यूम करके चल रही हूँ. सो आई गो अकॉर्डिंगली, राइट. देन नेक्स्ट इज बीस सैलरी टू बीस कैपिटल. बीस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट. बी को हमने सैलरी दी. करेक्ट. बी को पैसे हमने दिए. सो बीस सैलरी अकाउंट डेबिट हमारे लिए इट इज़ एक्सपेंस टू बीस कैपिटल अकाउंट. बी को मिला. करेक्ट. सो बीस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट. और वो एक्सपेंस हम कहाँ से करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में से करेंगे. सो हियर यू कैन से सी जस्ट अ मिनट. यस, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस सैलरी अकाउंट. करेक्ट. हियर यू कैन सी द नेक्स्ट एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस सैलरी अकाउंट. अब यहाँ पे सी मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ P&L अप्रोप्रिएशन एज वेल एज कैपिटल अकाउंट दोनों दिखाती जाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली, राइट. चलो बीस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस सैलरी अकाउंट. ये दोनों एंट्रीज है. लेट सी द इफेक्ट्स ऑफ द सेम इन P&L अप्रोप्रिएशन. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने यहाँ पे लिखा है बीस सैलरी 6,000. परफेक्टली क्लियर, परफेक्टली फाइन. देन उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, बी के कैपिटल अकाउंट में आएगी. यू कैन सी दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओवर हियर. हियर देयर इज बीस सैलरी 6,000. डन. आई होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट. देन नेक्स्ट एंट्री क्या पास करी है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. जो भी उसकी कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की देखो 60,000 एंड 20,000 कैपिटल्स है. करेक्ट. 60,000 एंड 20,000 इज द कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स. तो उसकी यहाँ पे एंट्री करी है हमने 6% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके. करेक्ट. हियर इट इज 60,000 into 6%. Here it is
20,000 into 6%, करेक्ट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये और ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है. सो यू आर क्लियर विद दिस, बोथ द एंट्रीज करेक्ट. चलो अब इसकी इफेक्ट्स देखें. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे यू कैन डेफिनेटली सी दिस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ ए एंड बी, और यही चीज़ हम अपने कैपिटल अकाउंट में भी देख ले, ए के और बी के. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 एंड 1200. सी इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. अगर आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल, राइट. देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, येस, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस. अप्रोप्रिएशन अकाउंट अल्टीमेटली क्या किया है, जो ड्राइंग्स पार्टनर्स ने करे हैं उसका इंटरेस्ट दिया है. पर ये इंटरेस्ट से पहले लेट्स सी दिस ऑल्सो, क्या ड्राइंग्स विड्रॉल्स हुए कितने हैं. एज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बीस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि दोनों पार्टनर्स पैसे लेके गए कितने, 6,000 एंड 4,000. यू शुड हैव योर नोट्स विथ यू सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन, राइट. जो 10,000 के ड्राइंग्स हुए, और वो ड्राइंग्स को हम दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट टू यू इन योर फॉर्मेट एज वेल, कि ड्राइंग्स को हम कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे. सो यू कैन सी दिस, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 एंड 4,000 टू एज ड्राइंग्स टू बीस ड्राइंग 6,000 एंड 4,000, करेक्ट. और इसी पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, इंटरेस्ट चार्ज करा है 6,000 इंटू वॉट एवर परसेंटेज इज गिवन. जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में ही देख ले. यस, 5% इज देयर, सो 6,000 इंटू 5% इंटू 6/12 एंड अकॉर्डिंगली, करेक्ट. सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास कर दी है, करेक्ट. आई होप यू आर क्लियर विद द सेम. हाँ, नहीं ये तो हमें, आई सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें यहाँ पे दिया हुआ ही है. इन दिस क्वेश्चन वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली 200 एंड 100, राइट. यू कैन सी दैट इन द नोट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे एंट्री, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की यहाँ पे एंट्री हो गई, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वो क्रेडिट साइड पे जाएगा. चलो उसकी एंट्री हम कैपिटल में भी देख लें. एज ड्राइंग्स आर 6,000, बीस ड्राइंग्स आर 4,000, करेक्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर 200 एंड 100, easy. एंड देन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट ऑल्सो उन लोगों ने बोला है तो हमने प्रिपेयर कर लिया है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है एज सच. जस्ट अ मिनट, हियर it should not be current account, it should be capital account as we are doing the fluctuating method, right, by A's capital account and by B's capital account. This you can write it in by to cash and bank करके 6,000 and 4,000 वो लोग लेके गए, पर here it you need to write A's capital account and B's capital account respectively 6,000 and 4,000. If there was a fixed capital method, we could have written this current account, right, but here in this case we need to write capital account because it is fluctuating capital method. चलो, so partners drawings account is also clear. See, journal entries clear होगी तो anyways you are going to do the proper ledger posting only, so no need to worry about the same, correct. ये सब यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. उसके बाद 24,000 प्लस 300 करा, 24,300 मिले, उसमें से ये सब माइनस करा, यू गेट द 13,400 रुपीज़ का प्रॉफिट विच इज़ डिविजिबल अमॉन्ग्स द पार्टनर्स ए एंड बी, जो हम हाफ डिवाइड करेंगे, दैट इज 6750 एंड 6750. इन लोगों को मिला पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. यू कैन सी द जर्नल एंट्री एज वेल. येस, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. और यही चीज़ कैपिटल अकाउंट में देख के रखी है. येस ऑफ कोर्स, करेक्ट. This is how we are supposed to do the journal entry as well as ledger posting. ये होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अपना बैलेंस फाइंड आउट करेंगे. ए और बी दोनों का टोटल किया क्रेडिट साइड का, उसमें से जो जो चीज़ें थी वो माइनस कर दी डेबिट पे. वॉट एवर वी गेट इज आवर बैलेंस, जो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, दैट्स ऑल.
right? So this is what your fluctuating capital method is saying. Now let's move further with the fixed capital method. Fixed capital method में क्या करना है, तो fixed capital method में as such nothing is new. हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल लेके आए हैं पार्टनर्स, दैट इज 60,000 एंड 20,000, वो वहाँ पे दिखा देनी है कैपिटल अकाउंट्स में, दैट्स ऑल. बाकी जो सैलरी दे रहे हैं या अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं या वट एवर इट इज़, वो सब हमें करंट अकाउंट्स में दिखाना है. लेट्स गो थ्रू द जर्नल एंट्रीज क्विकली. दिस इज ऑल सेम. P&L अप्रोप्रिएशन में जो हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट इज़ ऑल सेम. P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज़ ऑल ओके. देन P&L अप्रोप्रिएशन टू बी सैलरी, ओके फाइन, ये हमें पता है, करेक्ट. जो नहीं पता है दैट आई विल बी टेलिंग यू, दैट इज दिस एंट्री, दिस पर्टिकुलर एंट्री, बीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट. नाउ हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख रहे हैं, हम कहाँ लिख रहे हैं, करंट अकाउंट में लिख रहे हैं, राइट. सो बीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, राइट. कैपिटल की जगह करंट हो रहा है, दैट्स ऑल. बाकी कोई डिफरेंस एज सच नहीं है. सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, हमें आइडिया है ही. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एवरीथिंग विल गो टू करंट अकाउंट. P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज ओके. एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, एज यू ऑल नो ऑलरेडी. Interest on drawings to P&L appropriation, A's drawings account debit to B's drawings account debit to cash and bank, that will be same as above. A's current account, B's current account to A's drawings and B's drawings. एक यहाँ पे डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस आया कि यहाँ पे A and B का करंट अकाउंट लिखेंगे इन आवर ड्राइंग्स अकाउंट, राइट. और उन लोगों का जो करंट अकाउंट बनाया है उसमें हम क्या करेंगे, एज सच नो बैलेंसेस आर गिवन. हम सिंपली जो जो चीज़ें हमने जर्नल एंट्री में पास करी वो सारी की सारी यहाँ पे लेजर पोस्ट कर लेंगे, दैट्स ऑल. और हमें जो भी बैलेंस बचा दैट विल गो टू, सॉरी या इट इज जस्ट नॉट प्रॉपर फॉर्मेटेड, दैट्स ऑल. जो भी बैलेंस बचा दैट विल गो टू बैलेंस शीट. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का बैलेंस, दैट्स ऑल, और कुछ आ ही नहीं सकता, करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द सम when there is fixed capital method and when there is fluctuating capital method. Again I am explaining, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो हम पार्टनर्स के साथ जो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन्स विल गो टू वेयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वेयर एज इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, एक्सेप्ट फॉर कैपिटल का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एवरीथिंग विल गो टू वेयर, पार्टनर्स करंट अकाउंट, दैट्स ऑल. नथिंग इज एज सच डिफिकल्ट ओवर हियर, राइट. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द क्वेश्चन. मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपके लिए करके रखा है सो दैट यू कैन मैनेज इट ईजीली. नाउ लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. On 1st April 18, so we are done with the basic question of fixed and fluctuating capital, right. So in today's class what you are supposed to do is, आपको होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, दैट इज़ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11, 8, 9, 10 एंड 11. ये 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं. एंड देन इन आवर नेक्स्ट सेशन विल बी डूइंग अ बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सम्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एज वेल एज वी आर गोइंग टू टेक अप द टॉपिक ऑफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करना है तो किस तरीके से करना है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस अगर हमारे पास रेम्यूनरेशन पे करने के लिए पैसे है नहीं है, क्या है क्या नहीं. दैट पर्टिकुलर पार्ट, अ बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट विल बी टेकिंग अप इन आवर नेक्स्ट सेशन. आई होप you are clear with whatever I have taught in today's class. Thank you.